और चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने दो रिएक्शन दिया हुआ है और दोनों का पोटेंशियल ही मेंशन किया हुआ है, और इस दो रिएक्शन का यूज करके एक थर्ड रिएक्शन लिखा गया है और थर्ड रिएक्शन का पोटेंशियल आपको बताना है। तो जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन दिया है और उसको यूज करके एक नया रिएक्शन क्रिएट करना है और उसके पोटेंशियल को आपको बताना है, तो इसमें सिंपली आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है जो आपको बता रहा हूँ। तो आपको हेस लॉ को बस मॉडिफाई करके यूज करना है, जो आप लोग थर्मो में काम करते हो। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा मैं आपको बस बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। आपके पास मान लेते हैं रिएक्शन 1 एंड 2 है, तो रिएक्शन 1 एंड 2। अच्छा, इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है उसको मैं बोल रहा हूँ E1 एंड E2 है मान लेते हैं, और आपके रिएक्शन 1 एंड 2 में जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मैं N1 और N2 मान ले रहा हूँ। अब ध्यान देना, इस 1 2 का यूज करके मैं एक रिएक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें 1 और 2 को मैं ऐडअप करूँगा। तो अगर 1 2 को आप ऐडअप करोगे तो यहाँ जो रिएक्शन बनने वाला है इसमें आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम मान लेते हैं N, यानी 1 2 को ऐडअप करने के बाद जो आपका रिएक्शन बनेगा उसका मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर को मैं N मान लेता हूँ। तो इस प्रोसेस के बाद जो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो E होगा, यानी ये जो इसका जो पोटेंशियल होगा उसको आपको सिंपली कैसे लिख सकते हो, तो ये रिएक्शन कैसे मिला है 1 2 को ऐड करके, तो 1 2 के पोटेंशियल को आपको ऐड करना है, लेकिन जब पोटेंशियल को आप ऐड कर रहे होगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सिंपली इसमें क्या करना है आपको N1 E1 प्लस N2 E2 कर लेना है, और फिर क्या करना आपको डिवाइड कर देना है 1 + 2 इस रिएक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी N से डिवाइड कर देना है आपको। तो इस कॉम्बिनेशन का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि 1 को आप 1 में 2 × 2 कर रहे हो, यानी रिएक्शन 1 में सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो उसमें क्या करेगा, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन का आपको EF पता करना है इस कॉम्बिनेशन का, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम N बोल दे रहे हैं अभी, तो इसमें E जो होगा ये होगा N1 E1 एंड 2 × N2 E2 बाई N हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और केस हम लोग ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं रिएक्शन 2 - 2 × रिएक्शन 1। अगर इस कॉम्बिनेशन का पता करना है तो मान लेते हैं इसका N इलेक्ट्रॉन N है, तो इसका जो E होगा E क्या हो जाएगा N2 E2 माइनस 2 × N1 E1 डिवाइडेड बाई N, ये इसका EF हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस का आपको क्लियर हो चुका है तो ध्यान देना आप इस रिएक्शन पे आ जाओ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दो रिएक्शन दिया हुआ है, पहले वाले में N कितना है, N है 2, और सेकेंड वाले में N कितना है 1। अब आपका जो थर्ड रिएक्शन जो यहाँ इनको निकालना है, तो थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे Mn + 3 क्या है 2 लगा हुआ है, इसका मतलब आपको सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें सिंपली ये रिएक्शन कब मिलेगा, जब पहले वाले रिएक्शन में आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रिएक्शन को ऐड करोगे, यानी इस कॉम्बिनेशन का आपको वोल्टेज चाहिए। तो ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन में जो है आपके पास क्या है, इसमें 3 Mn + 2 दिया हुआ है, तो 3 में से जो 2 Mn + 2 है वो जा रहा है +3 में, और 1 Mn + 2 जो है वो जा रहा है Mn का 0 स्टेट में। यानी इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपका जो N होगा N हो जाएगा कितना, N हो जाएगा 2। अब इसको अगर हम देखें तो ध्यान देना, यानी जो कॉम्बिनेशन उसका N कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका हम E निकालते हैं, E कैसे निकलेगा, तो N1 E1 प्लस 2 × N2 E2 डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको N कर देना है। तो N1 कितना था 2, E1 अभी रखते हैं हम लोग, फिर 2 × N2 कितना था 1, और E2 और N कितना था कॉम्बिनेशन का, तो N था 2। तो अल्टीमेटली क्या होगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 कितना वैल्यू दिया हुआ, चलो E1 दिया हुआ है -1.18, और E2 कितना है -1.51। दोनों का समेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास -2.69 वोल्ट। यानी आंसर क्या होगा डी होगा, चूँकि आपको पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, यानी प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, नो हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये था चलिए इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।